हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चों का द सुपर अर्जुना बैच में। और आज का फ्लूट का लेक्चर नंबर 9 है। आज फ्लूट के लेक्चर नंबर 9 में हम कुछ नए नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी रामलाल की कहानी आपको सुना दिया जाए। थोड़ी सी रामलाल की कहानी आपको सुना दिया जाए। एक्चुअल में क्या हुआ, ये रामलाल का सारा बिजनेस नुकसान में चला गया और कई सारे उसने नए नए काम किए, सब में उसको नुकसान होता गया, नुकसान होता गया, नुकसान होता गया। तो अल्टीमेटली रामलाल ने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं, चलो कुछ नया करते हैं। अब साहब रामलाल नया क्या करेगा? तो रामलाल ने सोचा कि यार हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटर बनते हैं और वो भी बॉलिंग करेंगे। संघर्ष थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सपना भी तो बड़ा है। तो चलो हम संघर्ष करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम इंडियन क्रिकेट टीम में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और बॉलिंग करेंगे। ओके, बॉलिंग करेंगे। तो रामलाल ने सोचा कि चलो, और रामलाल का ना फेवरेट प्लेयर है हरभजन सिंह और मुर्तैया मुरलीधरन। तो रामलाल उन्हीं दोनों से इंस्पायर्ड था। तो रामलाल ने सोचा चलो अब बॉलिंग किया जाए। तो रामलाल एक बढ़िया बॉल खरीद के लाया और बोला कि मैं बॉलिंग करूंगा। अब रामलाल बॉलिंग करना शुरू कर दिया, बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो आपने देखा होगा हरभजन सिंह, मुर्तैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, ये लोग जब खेलते थे, बेटा ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये विकेट है और यहां पे बैट्समैन होता था। तो साहब इस बैट्समैन को कभी कभी ऐसा लगता था, ये बैट लेके जो भी है, मुर्तैया मुरलीधरन ने मान लो कि एक बॉल फेंका, बॉल पीछे गिरा लेग साइड में और इस बैट्समैन को लग रहा है कि बॉल जाएगा वाइड इस तरफ। लेकिन अचानक से क्या होता था, बॉल यहां पे टप्पा खाता था और बॉल टप्पा खाने के बाद 30-40 डिग्री तक, आराम से 32-45 डिग्री तक बॉल घूम के सीधा बोल्ड कर देता था और इसका शकल ऐसा हो जाता था। अब बेचारा ये कंफ्यूज, इसको लगता था कि यार ये तो वाइड जा रहा है ना, ये तो बॉल तो वाइड जा रहा, मतलब वाइड मतलब समझते हो ना, वाइड का मतलब होता है कि बाहर जा रहा, लेकिन ये अचानक से घूम के अंदर कैसे घुस गया? अरे भाई साहब, अगर बॉल ये चल रहा था, चलता 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 बॉल यहां टप्पा खाया और ऐसे इधर जाना चाहिए था, लेकिन बॉल यहां पे गिरने के बाद इधर ना जाके ये 30 डिग्री से घूम के इसको बोल्ड कर दिया। तो रामलाल इस बात से बहुत प्रभावित था। अब रामलाल भी सोचता कि हां, अगर विकेट के पीछे अगर बॉल को टप्पा मारो ना तो घूम के इधर चला जाता है। अब रामलाल ने बॉलिंग करनी शुरू कर दी। रामलाल ने पकड़ी बॉल को ऐसे, ऐसे देखिएगा ध्यान से, रामलाल ने बॉल को पकड़ा ऐसे और ऐसे बॉल को पकड़ के सीधा रामलाल बॉलिंग कर रहा। देखिएगा ध्यान से, रामलाल बॉलिंग कर रहा, बॉल पकड़ा, दौड़ना शुरू किया और ऐसे करके रामलाल ने बॉल को ऐसे फेंका, बॉल गया नीचे, गिरा और सीधा चला गया। रामलाल बार बार सोच रहा कि मेरा जो बॉल है वो हरभजन सिंह की तरह घूम क्यों नहीं रहा है ना, स्विंग क्यों नहीं कर रहा, इन स्विंग क्यों नहीं कर रहा, बॉल टप्पा खाने के बाद वो विकेट में जाके क्यों नहीं कोलाइड कर रहा। तो अब रामलाल को अब समझाना, अरे यार मैंने कितना जोरदार डायग्राम बनाया यार। Shane won the spin king because Murtaiya Muralidharan have experience, but Ramlal is a Ramlal. Okay, Murtaiya Muralidharan have experience, but Ramlal is a Ramlal. Okay, यार मेरा डायग्राम कितना तगड़ा बना है, मैं खुद ही तुम्हारे स्क्रीन पे देख रहा हूं। क्या सही डायग्राम बना है, बॉल टप्पा खाया सीधा चला गया और देखो 30 डिग्री पे घूम के टर्न कर गया। वाह यार, ओपी ड्राइंग,
राइट राइट राइट, ओपी ड्राइंग। अब ये बताना है रामलाल को समझाना है कि रामलाल बॉल को कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा करो, जैसा मर्जी वैसा मत करो, कुछ ऐसा वैसा करो ताकि बॉल तुम्हारा टर्न हो जाए। तो आखिर रामलाल को क्या बताया जाए? क्या आप रामलाल को कुछ टिप्स देंगे? आप भी तो गली के क्रिकेटर हैं, चौड़ी में जाके खेलते हैं, सब पता है उधर कहाँ जाके खेलते हो। तो रामलाल को कुछ टिप्स देंगे कि रामलाल आखिर बॉल को कैसे स्विंग कराए, इन स्विंग बॉल को कैसे कराए, आउट स्विंग कैसे कराए, हवा में बॉल को कैसे घुमा दे रामलाल। बॉल यहाँ पे टप्पा खाया, उठा और बॉल सीधा जाते जाते हवा में घूम जाए, गिरने के बाद भी नहीं, बॉल हवा में भी घूम जाए। फास्ट बॉलर भी जब बॉल को फेंकता है तो कई बॉल टप्पा खाता है, हवा में ऐसे उठता है और उठते उठते घूमते घूमते इधर टर्न ले जाता है। तो वो स्विंग कैसे होता है और उसके स्विंग के पीछे स्पिन कराओ। अरे कैसे कराओ? उंगली में बॉल फंसाओ। अच्छा, उंगली में बॉल फंसाओ, कुछ फिजिक्स की भाषा में बताओ। उंगली में बॉल मत फंसाओ, कुछ फिजिक्स की भाषा में समझाओ। उंगली के बीच में बॉल फंसाओ, हाँ ठीक है, ले फंसा लिया, तब तो ऐसे फेंक दो, उससे क्या होगा बताओ? हाँ ना, तो तब तक आप रामलाल को सजेस्ट करिए, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो बॉलर होता है बार बार बॉल को लेके पकड़ के घिसता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। अब ऐसे ऐसे क्यों करता है सर? बॉल से ऐसे ऐसे करता है क्योंकि उसको खुजली होती है। तो हाथ से क्यों नहीं करता खुजली? ऐसे बॉल से बार बार ऐसे ऐसे रगड़ता क्यों रहता है? बहुत सारी जो लड़कियां होंगी, बहुत सारी पिंकीज, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, उनने नहीं क्रिकेट नहीं देखा होगा। बहुत सारे लड़के होंगे जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने क्रिकेट देखा होगा तो जो बॉलर होता है बार बार बॉल को पकड़ के ऐसे ऐसे घिसता रहता है, ऐसे ऐसे घिसता रहता है, ऐसे 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 घिसता रहता है। अब ये ऐसे ऐसे घिसता क्यों है ये बताओ? ऐसे ऐसे घिसता क्यों है? इसके घिसने से क्या होगा? और एक खास बात और, जो बॉल को घिसता है हमेशा एक ही तरफ से घिसता है, एक ही तरफ से घिसता है, एक तरफ से नहीं घिसता। ऐसा नहीं कि बॉल लिया रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या हुआ खुजली हो रहा है, यहां भी पूरे में खुजली हो रहा है तो चला जा, काय क्रिकेट खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी साइड से बॉल को घिस लेगा। बॉल को हमेशा एक ही तरफ से घिसता है, एक ही तरफ से स्मूथ बनाता है, घिसता रहता है। सर वो साइन बना देता है, चमक जाएगा। अच्छा, बॉल चमक जाएगा, बैट्समैन चौंधिया जाएगा, है ना, बॉल की चमक से वो आनर हो जाएगा बैट्समैन। गजब बोल रहे सर, बॉल को चमका के रखता है। काय भाई, पुराना हो जाएगा तो उस पर फाइन लगेगा क्या? बॉल को चमका के रखता है, साइन मारेगा सर। बॉल जो बैट्समैन के साथ पास जाएगा तो बॉल साइन मारेगा, और साइन मारेगा तो बैट्समैन को बॉल नहीं दिखेगा। चल आज का टॉपिक देख। तो आज का टॉपिक है मैग्नस इफेक्ट, और इसी मैग्नस इफेक्ट में आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। और फिर हम विस्कोसिटी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? विस्कोसिटी के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक रह गया था, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को। उसको सबसे पहले समझेंगे कि कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगता है। कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगता है। उससे पहले एक और छोटा सा सवाल है। अ वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 5 मीटर। एक वाटर टैंक है, इसको एक प्लेटफॉर्म पे रखा है जिसकी हाइट 5 मीटर है। उसको एक प्लेटफॉर्म पे रखा है जिसकी हाइट 5 मीटर है, जिसकी हाइट 5 मीटर है। एंड देयर इज एन ऑरिफिस नियर, ऑरिफिस मतलब ये होल है, नियर द बॉटम ऑफ द वॉल, बॉटम ऑफ द कंटेनर, बॉटम ऑफ द वॉल ऑफ अ टैंक, मतलब दीवार के बॉटम पे, टैंक के बॉटम पे यहां पे होल है। एट 5 मीटर बिलो द लेवल ऑफ वाटर, इसमें लिक्विड 5 मीटर तक फिल्डेड है ना। होल से कितने ऊपर तक लिक्विड फिल्डेड है? 5 मीटर तक। या यूं कहे कि लिक्विड लेवल से 5 मीटर नीचे यहां पे होल किया है। फाइंड द स्पीड विथ विच बॉल विल हिट द ग्राउंड। अब यहां से सॉरी फाइंड द स्पीड विथ विच वाटर विल हिट द ग्राउंड। यहां से जो वाटर निकलेगा वो ग्राउंड को कितने स्पीड से हिट करेगा ये पूछा। यहां पे स्पीड पूछिए, इसकी स्पीड पूछिए। तो सबसे पहले जब भी आपको स्पीड निकालना होता है तो आप डिसाइड करते हैं कि मोशन 1D है या 2D है।
मोशन 1D है या 2D है? सबसे पहले आप ये बताएंगे मोशन 1D है या 2D? तो ये मोशन 2D है एंड 2D इज नथिंग बट 1D प्लस 1D। तो इसकी नेट स्पीड यहां पे क्या होगी, वो 1D प्लस 1D के कंसेप्ट से निकलेगा। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी एंड वाई एक्सिस की वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगी, दोनों पे डिपेंड करेगी, राइट। तो चलिए सबसे पहले बताइए कि लिक्विड जब यहां से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी सर? एक्स एक्सिस में। कितनी होगी सर? √2GH। और फटाफट टोरी सिली चचा को नमस्कार करो कि उनके वजह से ही ये आंसर बड़ा आसानी से लिखा जाता है। अगर यहां पे इसको कंटेनर को ढक दूं, बंद कर दूं और प्रेशर कुछ और बता दूं तो मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। टोरी सिली चचा ने बोला था बर्नौली को, किसको बोला था? बर्नौली को। बर्नौली बड़ा होशियार बन रहा था, बर्नौली बहुत मुश्किल फॉर्मूला दिया। तो टोरी सिली चचा ने, किसने? टोरी सिली चचा ने बोला बर्नौली को कंटेनर खोल दे, हवा आने दे, बच्चों को आसान हो जाएगा थोड़ा। तो टोरी सिली चचा ने बोला था कि यहां पे जो लिक्विड बाहर निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी सिंपल सी हो जाएगी √2GH। तो जो लिक्विड बाहर निकला उसकी वेलोसिटी √2GH। इसको ऐसे निकाल सकते हैं, √2, G की वैल्यू 10 और हाइट 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10 100, √100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड बार बार बच्चे जवाब दे रहे थे। तो 10 मीटर पर सेकेंड इज नथिंग बट वेलोसिटी बाय विच वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द होल। वाटर होल से 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बाहर निकलेगा। वाटर जो है यहां से होल से 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बाहर निकलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बाहर निकलेगा। अब एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी इतनी ही बनी रहेगी। लेकिन अब ये नीचे भी गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या हो जाएगी? 0। फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस अगर आप निकालेंगे तो v² - u² 2s, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा g एक्सेलरेशन से। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में 0, फाइनल वेलोसिटी v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन g इंटू हाइट 5 मीटर। तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगी इस वाटर मॉलिक्यूल की, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी जस्ट इससे निकलते समय जो मिला था वो ये है। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? नेट स्पीड हो जाएगी 10I और 10J का वेक्टर सम 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो आलोक राज आगे पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से, 10√2 बता रहे हैं। दैविक 10√2, आयुष कुमार, कौशल पंडित, अभय, सौमिक, पलक अग्रवाल, सिद्धार्थ, राज, साहिल, अभय, भूमि, आयुषी, ओमकार, सम्यूल हुसैन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 10√2 इज योर करेक्ट आंसर, 10√2 इज योर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। विधि सिंह 10√2 इज योर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब है कि मान लो एक कंटेनर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका A, किसका? कंटेनर का। और यहां पे एक होल कर दिया जिसका एरिया स्मॉल है, जिसका एरिया स्मॉल है। इसके अंदर हमने खूब भर के लिक्विड फिल कर दिया। क्या कर दिया बेटा? लिक्विड फिल कर दिया हमने इसमें, भर भर के खूब भर दिया, लिक्विड भर दिया एकदम। तो बताइए इस लिक्विड को इस होल से बाहर निकलते निकलते पूरा खत्म हो जाने में कितना टाइम लगेगा? पूरा खत्म हो जाने में कितना टाइम लगेगा? मान लो ये वाला जो लिक्विड यहां पे फिल्डेड है बेटा, वो जब होल से बाहर निकलता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा, तो इसमें लिक्विड कम होता जाएगा, लेवल नीचे आता जाएगा, तो पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि मान लो कोई H1 हाइट ले लिया मैंने, कि मान लो यहां पे H1 हाइट पे है ये, तो H1 से H2 हाइट तक आने में कितना समय लगेगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं। टोटल खाली होने में कितना समय लगेगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और इसे हमें कराना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे लिक्विड नीचे गिरता जा रहा था, यहां से बाहर निकलता आ रहा था, यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी
यहां पे लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी वो किस बात पे डिपेंड करता है? फटाफट कमेंट करके बताएं मुझे, किस बात पे डिपेंड करता है? किस बात पे डिपेंड करता है? किस बात पे डिपेंड करता है? यहां से पे जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि होल के ऊपर लिक्विड कितने हाइट तक फिल्डेड है। अब ये लिक्विड कितने हाइट तक फिल्डेड है, ये चीज तो वेरिएबल है कि जैसे जैसे यहां से लिक्विड बाहर जाएगा तो लेवल तो नीचे गिरता जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे लिक्विड इसमें y हाइट तक फिल्डेड है। y एक वेरिएबल है, यहां से y हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है। तो यहां पे जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी वो होगी √2g इंटू वाई। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यहां से जो लिक्विड बाहर जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कंटेनर में, टैंक में लिक्विड कितने हाइट तक फिल्डेड है। और जो लिक्विड का हाइट है वो लगातार नीचे जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि पानी बाहर गिरेगा तो लेवल नीचे जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि y हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है। तो यहां से लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2g इंटू वाई। √2g इंटू वाई। समझ आया ये बात? समझ आया ये बात? गला खराब क्यों है? गला खराब इसलिए, गला थोड़ा खराब लग रहा होगा, आवाज थोड़ा फट रहा होगा। गला खराब इसीलिए है कि 2 दिन से लगातार 6-6, 7-7 घंटा पढ़ाया था एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पे, और हमने 2 दिन में लगभग 500 सवाल कराए। और उसी 500 सवाल में सीबीएसई बोर्ड के 80% क्वेश्चन आए, सेम टू सेम 80% क्वेश्चन आए। मतलब मैंने 3 चैप्टर कराया, 3 चैप्टर में सवाल बनते हैं लगभग 7 चैप्टर था टोटल, 3 चैप्टर मतलब 15 सवाल बनते हैं। 15 सवाल में से 6-7 सवाल तो हूबहू एग्जैक्टली डेटा के साथ सेम आया सीबीएसई बोर्ड में। भाई साहब 2 दिन में जिस पढ़ाया उसमें 80% सवाल सेम आया सीबीएसई बोर्ड में। हालांकि बोर्ड वाले को मैं कभी पढ़ाता नहीं हूं लेकिन सिलेबस तो बेटा वही है ना, सिलेबस तो वही है। जो चैप्टर्स नीट में आता है वही बोर्ड में आता है। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम नीट की तैयारी करेंगे तो बोर्ड की तैयारी करने के लिए अलग से क्या करना है? वे कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट पढ़ना है। बच्चे कहते हैं सर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी करने के लिए हमें अलग से क्या करना है? अभी भी अलग से कुछ नहीं करना होता है, सिलेबस सेम है, कंसेप्ट ही काम आता है। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर था, वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर था बेटा, तो एप्टीट्यूड तो नीट जेई वाला ही थे। मतलब डेटा सेम टू सेम डेटा के साथ 6 सवाल आए, मतलब जो मैंने कराया उतने ही सेक्शन में, 3 ही चैप्टर मैंने कराए थे, सेम डेटा के साथ। बहुत आसान से सवाल आते हैं वैसे भी। सर उनको एमआर स्टार भी बताया है क्या? नहीं, एमआर स्टार पे सिर्फ तुम्हारा ही हक है क्या? एमआर स्टार पे सबका हक है। चलो देखो, तो तुम भी अगले साल बोर्ड की तैयारी करोगे तो आप में से कई सारे बच्चे लगातार पूछते रहेंगे कि सर आप तो नीट की करा दोगे, बोर्ड के लिए में क्या करना होगा? सर बोर्ड के लिए कैसे करेंगे, आप तो नीट का पढ़ाते हो। बेटा बोर्ड हो या नीट हो, आता है उसमें कंसेप्ट, और कंसेप्ट तो वही है जैसे फ्लूइड का कंसेप्ट ही तो है। कंसेप्ट अगर आपको आ रहा होगा ना, तो अगर आपको डेरिवेशन भी लिखना है ना, सब्जेक्टिव पेपर भी देना है, तो लैंग्वेज तो आप खुद से बना के लिख लेंगे। लैंग्वेज तो आप खुद से बना के लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं है? मेन कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ही आता है नीट में, कंसेप्ट भी आता है जेई में, कंसेप्ट ही आता है बोर्ड में। कंसेप्ट का ही गेम है। आप चीजों को अगर विजुअलाइज कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं, बस यही है, अलग से थोड़ी ना कुछ होता है यार। चलो देखो यहां पे, ठीक है सर। तो ये तो वेलोसिटी किसकी हो गई? लिक्विड यहां से जो बाहर निकल रहा है उसकी। लिक्विड लेवल की वेलोसिटी क्या उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से लिक्विड यहां से बाहर निकल रहा था? लिक्विड लेवल की वेलोसिटी मतलब इस लेवल कंटेनर में जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेवल, लिक्विड लेवल, ये तो लिक्विड की वेलोसिटी है, होल से जो बाहर आ रहा है लिक्विड। लिक्विड लेवल, ये कंटेनर में जो लिक्विड का लेवल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या इतनी ही होगी? नो। तो कितना होगा बताओ?
कितना होगा बताओ। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकाल सकते हैं कि एरिया इसकी स्मॉल है, इसकी वेलोसिटी रूट अंडर 2GY इज इक्वल टू इसकी एरिया A और वेलोसिटी कुछ हम V' मान लेते हैं, या कुछ ऐसे मान लो, U मान लो, चलो U मान लो, इसको U बोल देते हैं, U। तो U बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल a बटा कैपिटल A रूट अंडर 2GY, ये आ जाएगा स्मॉल a बटा कैपिटल A रूट अंडर 2GY। मुझे भरोसा है कि यही आंसर बताएंगे आप। हाँ, कई बच्चे यही बता रहे हैं, कई बच्चे यही बता रहे हैं, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। स्मॉल u वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेवल, ये होगा आंसर। अब बात ये है कि चलिए वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेवल तो आ गया, तो कितना टाइम लगेगा वो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पे जो वेलोसिटी है उसको लिख सकते हैं dy/dt, रेट ऑफ चेंज इन हाइट, लेंथ ये है ना dy/dt, जैसे लेवल नीचे जा रहा है तो जिस रेट से नीचे आ रहा है उसी रेट से तो हाइट कम होगा ना, वेलोसिटी को यही तो लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां किसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो u को लिख सकते हैं आप dy/dt विथ निगेटिव साइन इज इक्वल टू स्मॉल a बटा कैपिटल A रूट अंडर 2GY। क्या मैंने ये सही लिखा है, क्या मैंने ये चीज सही लिखा है, हाँ ये चीज तो सही है। अब मान लो कि dy को इंटीग्रेट करके और dt को इंटीग्रेट करके मैं टाइम निकालना चाहता हूं, तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं, हालांकि मैं ये पूरा रिजल्ट एक ही लाइन में लिख सकता हूं, लेकिन तुम हो बहुत चोमू, तुमको पहले मजदूरी ज्यादा पसंद आता है तो करो। बताओ, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक जैसे जात वाले लोगों को, मतलब एक जैसे लोगों को, एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ रखते हैं। एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी यहां पे कौन सी है, एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी y को dy के पास रखो, dt को इधर ले आओ, तो रूट अंडर 2GY को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस dy डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2GY इज इक्वल टू स्मॉल a बटा कैपिटल A इंटू dt। बेटा ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर 2g तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, रूट अंडर y का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो माइनस dy रूट अंडर 2g, या एक काम करो, रुको, एक काम करो, रूट अंडर 2g को यहीं रहने दो, रूट y को बस नीचे ले जाओ, रूट y को बस नीचे लो। देखो रूट अंडर 2GY था, स्मॉल a बाई कैपिटल यहीं रहने दिया, रूट अंडर 2g को यहीं रहने दिया, रूट y को यहां ले गया, और जो dt था उसको यहां उठा के ले आया। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। तो बताइए यहां पे क्या लिखेंगे, dy बटा रूट y इज इक्वल टू स्मॉल a बटा कैपिटल A रूट अंडर 2g इंटू dt, है ना, जो टर्म हुआ था वही लिख दिया। अब आप पूछेंगे कि यहां पे माइनस क्यों आया, हाँ मुझे पता है, आप बताएं माइनस क्यों आया। सर सीधा रिजल्ट लिख दो, नहीं सीधा रिजल्ट नहीं लिख देंगे, विदेशी आनंद, वैदेही आनंद नहीं बेटा, कैलकुलेशन भी जरूरी है। सर डायरेक्ट रिजल्ट लिखो प्लीज एमा स्टार से, नहीं बताऊंगा एमा स्टार, चल भाग यहां से। सर आई वॉज मिसिंग यू अ डॉट। ऐसा है कि मैं काम करता हूं तुम लोगों के लिए ना, एक मुझे तो इतनी अंग्रेजी नहीं आती, खुद से कहीं अंग्रेजी पढ़ता हूं और फिर तुम्हें एक घंटा ज़्यादा हो जाएगा, आधा घंटा रोज ट्यूशन पढ़ाता हूं अंग्रेजी की। मिस यू अ डॉट नहीं होता है, मिस यू अ लॉट होता है। एक लगातार बार बार लिखे जा रहा है, सर मिस यू अ डॉट, अरे मिस यू अ लॉट, मिस यू अ लॉट, मिस यू अ डॉट। चल बता यहां पे माइनस क्यों आया है। हाँ सुबह सुबह 6 बजे क्लास लगा, ट्यूशन पढ़ाऊंगा अंग्रेजी की, मैं ही पढ़ा देता हूं, वैसे मिल नहीं रहा, उसका फीस लेकिन अलग से लगेगा उसका फीस अलग से लगेगा अंग्रेजी के ट्यूशन का। हाइट डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पे माइनस आएगा, देखो हाइट डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस आएगा। अब करो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो इधर dt का इंटीग्रेशन, इधर dy का इंटीग्रेशन। अब सुनना ध्यान से, देखो होल का एरिया, कंटेनर के एरिया, रूट 2g तो कांस्टेंट है सारा टर्म, dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल a बटा कैपिटल A रूट अंडर 2g इंटू टी, रूट अंडर 2g इंटू टी। इधर क्या आएगा, तो सर नीचे है रूट y, नीचे क्या है रूट y, तो रूट y को हम लिख सकते हैं y का पावर माइनस हाफ, माइनस इंटीग्रेशन y का पावर
माइनस हाफ इंटू dy। देखो बेटा रूट वाई नीचे लिखा हुआ है, तो जब हम इस रूट वाई में से रूट हटाएंगे तो पावर हाफ आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हाफ आएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस वाई का पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई, देखो इंटीग्रेशन में प्लस वन ऐड करते हैं, माइनस हाफ प्लस वन इज इक्वल टू स्मॉल ए बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2g इंटू टी। अब क्या करेंगे, वन माइनस हाफ, हाफ आएगा वो ऊपर टू चला जाएगा तो माइनस टू, वाई का पावर हाफ माइनस सॉरी वन माइनस हाफ तो हाफ आएगा, ये हो जाएगा फिर से तुम्हारा रूट वाई इज इक्वल टू स्मॉल ए बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2g इंटू टी। अगर मैं चाहता हूं कि कंटेनर पूरा खाली होने में कितना समय लगा है, तो पहले हाइट क्या था, पहले हाइट क्या था, पहले हाइट था h और लास्ट में हो जाएगा हाइट 0। लेकिन अगर मैं लिखा लूं कोई भी रैंडम हाइट मान लो h1 पे है, उसे h2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले हाइट h1 है और h2 हाइट तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो लोअर लिमिट रख दो h1, अपर लिमिट रख दो h2। अब इसको सॉल्व करो तो आएगा रूट h2 माइनस रूट h1 माइनस 2 रूट अंडर h2 माइनस रूट अंडर h1 इज इक्वल टू स्मॉल ए बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2g इंटू टी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये 2 है और इधर रूट 2 है, तो इस रूट 2 से इस 2 को कैंसिल करोगे तो यहां पे रूट 2 आ जाएगा। देखो बेटा 2 बटा रूट 2 होता है, और अगर माइनस को अंदर ले जाऊं तो अंदर आ जाएगा रूट अंडर h1 माइनस रूट अंडर h2, है ना। जब ये माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू ये रूट g बचा हुआ है नीचे भेज दो, यहां पे रूट 2 था तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2/g, कैपिटल ए नीचे उधर जाएगा, वो कैपिटल ए ऊपर चला जाएगा, स्मॉल ए ऊपर था इधर ले आएंगे तो स्मॉल ए नीचे चला जाएगा, ये टाइम होगा। टाइम इज इक्वल टू आया है कैपिटल ए बटा स्मॉल ए रूट अंडर 2/g इंटू रूट अंडर h1 माइनस रूट अंडर h2। हा 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 500 रुपया में स्पोकन करा दीजिए। अरे पवन कुमार 500 रुपया में स्पोकन इंग्लिश करा दीजिए, अंग्रेजी तो जोड़ो उसमें, क्या करा दूं, भोजपुरी स्पोकन करा दूं 500 रुपया में। 500 रुपया में भोजपुरी स्पीकिंग करा दूं, भोजपुरी स्पीकिंग स्पोकन। चलिए देख, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल वैसे भी है कि h1 से h2 तक आने में, h1 से h2 तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, तो ये होगा। अब इसमें कोई भी टफ मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत इजी मैथमेटिक्स है ना। बस 2 को इधर कट कुट करना है, इधर उधर लेके जाना है, और कोई खास बात नहीं है, और कोई खास बात नहीं है। हाँ, अगर तुमसे पूछे टाइम टेकन टू एम्प्टी द कंटेनर खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो इनिशियल हाइट h1 को रख दोगे आप, हाइट कंटेनर की हाइट के बराबर, h2 हो जाएगा 0। तो अब h1 को h रख दो, इसको 0 रख दो, तो क्या आएगा बोलो, तो t इज इक्वल टू आएगा कैपिटल ए बटा स्मॉल ए रूट अंडर 2h/g इज योर आंसर। ये आएगा आंसर, ये आएगा आंसर, कैपिटल ए बटा स्मॉल ए, कैपिटल ए बटा स्मॉल ए रूट अंडर 2h/g, ये आएगा आंसर, ये आएगा आंसर। निगेटिव कहां गया कृष्णा कुमार बेटा, जब ये माइनस अंदर ले गया तभी तो ये h2 माइनस में आ गया और माइनस माइनस h1 प्लस आ गया। तो देखो h1 आगे आ गया, h2 पीछे चला गया, यहां से यहां पे माइनस को अंदर ले गया हूं। y इंटीग्रेशन कुआ ठीक है, चलो तो ये टाइम लगेगा। अब वो बात ये है कि क्या सच में आपको इतना ही करना पड़ेगा, हाँ इतना ही करना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब क्या कर सकते हैं इसमें, इंटीग्रेशन इसलिए किया क्योंकि बेटा रूट अंडर वाई में है तो टाइम हमें निकालना है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना, वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो सीधे निकाल देते कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहां वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। अब क्या करें, क्या टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट कोई EMI स्टार लिख सकते हैं क्या, देखो देखो यहां वेलोसिटी तुमने क्या लिखा था, देखो
स्मॉल ए बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2GY। मतलब आप साफ साफ देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट वाई है, मतलब एसिलेशन कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट एसिलेशन से आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, सॉल्व हो जाना चाहिए। तो एसिलेशन यहां से निकाल लो ना, कैसे निकालोगे? तो एसिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे? तो हम जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। सिंपल सी बात है। यहां पे y के टर्म्स में लिखा है तो y लिख देते हैं। इस रूट को इधर ले जाओ, इस रूट को इधर ले जाओ, या एक काम करो ना, इनिशियल वेलोसिटी तो जस्ट ऊपर से गिरना शुरू होगा तो 0 होगा, तो वी स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो v बराबर होगा रूट अंडर 2GY। अब यहां से ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो ये तुम्हारे स्मॉल ए बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2GY इज इक्वल टू रूट अंडर 2GY। एक मिनट ए है ना एक्सेलरेशन, यहां पे जी कैसे नहीं लिख सकते हम? रूट अंडर 2AY ए है ना ये। तो अब ध्यान से देखना, रूट से रूट कैंसिल नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे मल्टीप्लायर में कोई फंक्शन है। हाँ, अब ये जरूर कर सकते हैं, इधर भी रूट 2 है, इधर भी रूट 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा। इधर भी रूट के अंदर y, तो इधर भी रूट के अंदर y है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये रूट a बचेगा और इधर रूट g है, तो स्मॉल a बटा कैपिटल ए रूट g बराबर रूट अंडर ए, ये आएगा इक्वेशन। इस रूट को इधर ले जाओगे तो स्क्वायर बनेगा, तो आप लिख सकते हो स्मॉल a बटा कैपिटल ए का होल स्क्वायर इंटू g बराबर स्मॉल ए, ये आएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन निकल गया तो टाइम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। कैसे? s बराबर हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s बराबर हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखेंगे? g स्मॉल a बटा कैपिटल ए का होल स्क्वायर इंटू टी। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, और कंटेनर की हाइट h है, तो t बराबर आ जाएगा आपका 2h बाई जी। देखिए 2h बाई जी, ये उधर जाएगा तो कैपिटल ए बटा स्मॉल ए का होल स्क्वायर और ये रूट, तो कैपिटल ए बटा स्मॉल ए का होल स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल ए बटा स्मॉल ए रूट अंडर 2h बाई जी। कैपिटल ए बटा स्मॉल ए रूट अंडर 2h बाई जी, कैपिटल ए बटा स्मॉल ए रूट अंडर 2h बाई जी, ये आंसर आया। तो आपको थोड़ा सा यहां पे अगर मुश्किल लग भी रहा होगा ना, तो ये कैलकुलेशन की वजह से लग रहा है। मैं इस पूरे को फिर से कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सिर्फ 4 स्टेप में ही आंसर लिख दूंगा, है ना। कोई भी चीज हम पहली बार करते तो बेटा मुश्किलात आती है, मुश्किल लगता है, लेकिन मैं पूरे को एक बार और कर देता हूं। ध्यान से देखना, तुम्हें आ जाएगा समझ। सुनना, मैं स्टार्टिंग से ही पूरा ड्राइव कर दूंगा। होल से जो वेलोसिटी निकलेगा, जिसको हम कहते हैं इफ्लक्स, उसकी वेलोसिटी अगर रूट अंडर 2GY है किसी इंस्टेंट पे, तो लिक्विड लेवल की वेलोसिटी कितनी होगी? देखना, लिक्विड लेवल की वेलोसिटी होगी, पूरा ही ड्राइव कर रहा हूं, तो लिक्विड लेवल की वेलोसिटी होगी स्मॉल ए बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2GY। लिक्विड लेवल की ये वेलोसिटी हो जाएगी। अगर लिक्विड लेवल की ये वेलोसिटी है, तो मैं साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट वाई, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू वाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट y के टर्म्स में लेना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों 0 होगा बताता हूं, क्योंकि जस्ट यहां से लिक्विड लेवल नीचे जाना शुरू होगा, तो जैसे होल को ओपन करोगे तो यहां से लिक्विड बाहर आएगा, तो जस्ट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो जस्ट स्टार्टिंग जैसे ही तुमने यहां से होल से लिक्विड को बाहर निकालना शुरू किया, उसी इंस्टेंट पे वो तो रेस्ट में ही था ना, तो इनिशियली तो रेस्ट से जर्नी शुरू हुआ है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया, तो वी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट अंडर, या सिंपल वी स्क्वायर ही रहने दो। क्या रहने दो बताओ? ना वी रहने दो। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2ay। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए होता है, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ये किसी y पे वेलोसिटी है, ये भी y पे वेलोसिटी है, तो इक्वल कर दो। तो स्मॉल ए बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2gy इज इक्वल टू रूट अंडर 2ay। तुम एक काम करो, इसी रूट को इधर ले आओ, इस रूट को इधर लाओगे तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा, इस रूट को इधर लाओगे तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल ए बटा कैपिटल ए का होल स्क्वायर इंटू 2gy इज इक्वल टू 2ay। y से 2 कैंसिल होगा, a बराबर इतना आ गया एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आ गया। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। अब जैसे ही आपने एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन आ गया स्मॉल ए बटा कैपिटल ए का होल स्क्वायर इंटू जी।
एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दीजिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए सही है। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे तो यू हो जाएगा आपका 0। एस के जगह पे रखेंगे हाइट एच इज इक्वल टू हाफ स्मॉल ए बटा कैपिटल ए का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये इधर ले जाएंगे तो 2h स्मॉल ए बटा कैपिटल ए, सॉरी जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये होगा कैपिटल ए बटा स्मॉल ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो रूट बनेगा, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 2h, एक मिनट जी नहीं लिखा मैंने कहीं, यहां आएगा जी तो नीचे चला जाएगा, रूट अंडर 2h बटा जी इंटू कैपिटल ए बटा स्मॉल ए। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया बताइए? तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना बेटा, वहां पे इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा कांस्टेंट एक्सीलरेशन के कंसेप्ट से। अब इसमें कोई डाउट थोड़ी नहीं, ये तो यही स्टेप को मैंने यहां पे दोबारा लिखा है, ये तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है। अब इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू रखी, एक्सीलरेशन कैसे निकाला है? यहां से निकाला है, यहां से निकाला है, पिंकी पीडब्ल्यू को फील आ गया, बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताओ एकदम जोरदार चमका, जोरदार मजा आया? चलिए अब ये सवाल करते हैं। अ रेक्टेंगुलर वेसल व्हेन फुल ऑफ वाटर टेक्स 10 मिनट टू बी इंपीडेड थ्रू एन ओरफिन इन इट्स बॉटम। अच्छा 10 मिनट लगता है पूरा खाली होने में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी इंपीडेड व्हेन हाफ फिल्डेड विथ वाटर? जब ये आधा ही वाटर से भरा होगा, आधा ही वाटर से भरा होगा। तो एक बात बताओ, टाइम इज इक्वल टू तुमने ये लिखा था कैपिटल ए बटा स्मॉल ए रूट अंडर 2h बाई जी, जब उसका हाइट h था, है ना, जब उसका हाइट h था तो इतना टाइम लग रहा था उसको खाली होने में। अब कह रहे टाइम उस हाइट आधा है, तो कैपिटल ए बटा स्मॉल ए रूट अंडर 2 बटा जी इंटू h बाई 2 हो जाएगा। अरे हाँ ये तो सही है। अब इसको डिवाइड कर दो, तो कैपिटल ए से स्मॉल ए, कैपिटल ए से स्मॉल ए कैंसिल होगा, रूट अंडर 2h से रूट अंडर 2h कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल होगा, तो नीचे आएगा 1/√2। इधर जब आपने सॉल्व किया तो ऊपर है कैपिटल टी, नीचे आपका स्मॉल टी इज इक्वल टू ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 1/√2। देखो बेटा नीचे ना √2 1/√2 है ये, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, इसको आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो t इज इक्वल टू आ गया कैपिटल टी बाई √2, कैपिटल टी बाई √2। कैपिटल टी समय है 10 मिनट बटा √2, तो 7 मिनट के आसपास आ जाएगा, 7 मिनट के आसपास आ जाएगा। 5 मिनट बच्चे जवाब दे रहे नहीं बेटा, देखो ना यहां पे जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट थोड़ी ना है कि हाइट आधा तो टाइम आधा। यहां पे जो टाइम आया है, यहां पे जो टाइम आया है दैट इज प्रोपोर्शनल टू √h। आप इसको डायरेक्टली हमारे स्टार से भी सोच सकते थे, जो मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बार बार सिखाता हूं। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h आया है, तो जब हाइट h है तो टाइम t लगा। अब जब हाइट है आपका h बाई 2, तो ऑब्वियस सी बात है हाइट h बाई 2 हो जाएगा। बेटा देखिए √h से √h कैंसिल करेगा, 1/√2 बचेगा, 1/√2 को यहां ले जाइए, तो t इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई √2। ये सीधा आंसर आ गया। आपको बस ये कंसेप्ट पकड़ना है कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट हाइट। आपको बस ये कंसेप्ट पकड़ना है कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट हाइट, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट हाइट, बस ये कंसेप्ट पकड़ना है। यहां से ये कंसेप्ट पकड़ा, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट हाइट। देखो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट हाइट, तो हाइट h में टाइम t लगा है, हाइट आधा करेंगे तो टाइम √2 से कम कैंसिल कम हो जाएगा। टाइम जो होगा वो h बाई 2 है, तो √2 टाइम्स कम हो जाएगा। हाइट को हमने आधा कर दिया, h बाई 2 कर दिया, तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू h बाई 2, तो नीचे √2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो टाइम t बाई √2 हो जाएगा। अच्छा मैंने MR स्टार से किया। पहले बोलो MR सर आप बहुत क्यूट हो, पहले ये बोलो, तो एक जोरदार चीज बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। सर कल से इंग्लिश क्लास लेना है, 20 तो पैसा जमा कराओ, रुपया पैसा दोगे तभी क्लास होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक और जोरदार चीज बताऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ये देख
मजा आ रहा है खेलने में। तो एक जोरदार चीज बताऊंगा तो एक जोरदार चीज बताऊंगा तो एक जोरदार चीज बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। तो एक जोरदार चीज बताऊंगा, चल बताता हूं। चल तुमने लिख लिया, बहुत प्यार से लिखा इसलिए बता देता हूं। काइनेमेटिक्स में बहुत सारे एमा स्टार में से एक एमा स्टार मैंने ये बताया था कि अगर जर्नी रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से शुरू हो रहा हो, कहां से? रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अगर इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम टी लगता है तो आधे में टाइम लगेगा टी बाई रूट टू और अगले आधे में टाइम लगेगा टी माइनस टी बाई रूट टू। वो याद है आपको, जिसमें रेशियो हो जाता है इसका और इसका रेशियो हो जाता है 1:√2 - 1:√3 - √2। ये भी बताया था कि पहले कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट में, फिर दूसरे एक्स में, फिर तीसरे एक्स में ये टाइम का रेशियो होता है। या फिर डायरेक्टली ये समझिए कि पूरे एस में टाइम टी लग रहा है तो आधे में टाइम लगेगा टी बाई रूट टू। ये याद है कि नहीं बताइए? मैंने समझाया था आपको ये समझाया था, याद करिए कि अगर रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट हो, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन जर्नी स्टार्ट हो तो टोटल एस में टाइम लगता है टी, तो आधे में टाइम लगेगा टी बाई रूट टू। आधे में टाइम लगेगा टी बाई रूट टू। याद आया? याद आ गया तो एक बार फोन में आग लगा दो, लैपटॉप से देख रहे हो तो लैपटॉप में आग लगा दो, जहां बैठे हो घर में आग लगा दो, है ना। अभी वैसे भी शाम के 6 बजे के आसपास पूरे गांव में अंधेरा हो जाता है, आग लगा दो एकदम। कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, घर में आग लगा दो, मोबाइल में आग लगा दो, जला के राख कर दो सब। क्या मैंने बताया था? याद आया? याद आया। तो आप यहां पे डायरेक्टली इससे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, काइनेमैटिक्स में लिख देता हूं, डायरेक्टली इससे कंपेयर कर सकते हैं। जब हाइट एच था तो टाइम टी लगा, हाइट आधा हो गया तो टाइम टी बाई रूट टू लगेगा, आंसर आ जाएगा। काइनेमेटिक्स में स्पेशली जब रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट हुआ था तो एस बराबर एस में टाइम टी लगता है तो आधे में टाइम लगता है टी बाई रूट टू। इस पे तो कम से कम हमने 10 सवाल किए थे, 10 सवाल किए थे साहब, इस पे तो हमने 10 सवाल किए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब वो चीज समझ आई है तो यहां भी बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल इस पे पूछेगा जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़े थे। मतलब ये सब क्या है, फिजिक्स में चीजें लिंक होती है, लिंक करोगे तो आसान लगेगा, लिंक नहीं करोगे तो बकचोदर जैसे रहोगे। अ लार्ज टैंक फिल्डेड विद अ वाटर ऑफ हाइट h, लार्ज टैंक फिल्डेड विद अ वाटर एट हाइट h, it is to be impeded through the small hole at the bottom. The ratio of time taken for the level of water fall from h to h by 2, h to h by 2 and from h by 2 to bottom। यहां से यहां तक अब सुनिएगा ध्यान से। पहले h से h by 2 तक और फिर h by 2 से 0 तक। अब रुकना, थोड़ा सा रुकना। टाइम का फॉर्मूला तुमने ये बनाया था, कैपिटल ए बटा स्मॉल ए, हाइट h से h by 2 तक आया माइनस h by 2 तक आया और फिर h by 2 से 0 तक आया, तो ये टाइम t1 हो गया, ये t2 हो गया। कैपिटल ए बटा स्मॉल ए, वो जी वी है, वो कांस्टेंट है, अपन डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। रूट अंडर h by 2 माइनस 0, यही तो होगा, यही तो होगा। देखो ना भाई, पहले बोला h से h by 2 तो रूट अंडर h से h by 2 तक। अरे भाई h से h by 2 तक तो देखो h से h by 2 तक, फिर h by 2 से 0 तो h by 2 से 0। बस अब यहां से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल ये कैंसिल। और यहां पे ध्यान से देखोगे तो रूट h भी कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहां पे बचेगा 1 माइनस 1 बाई रूट टू डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट टू, यही बचेगा। अब इसको सॉल्व करो तो नीचे तो है तुम्हारा 1 बाई रूट टू और ऊपर रूट टू का एलसीएम ले लो तो यह आ जाएगा रूट टू माइनस 1, तो नीचे रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट टू माइनस 1। रूट टू माइनस 1, सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। सी आ रहा है बेटा, सी आ रहा है। हाँ यहां पे थोड़ा सा आपको गलती हो सकता है, बच्चे डी जवाब दे रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपने क्या लगाया थ्योरम, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी अलग है, मैं बस समझा दूंगा अच्छे से, चिंता मत करना, मैं समझा दूंगा अच्छे से। हुआ क्या है,
आपने क्या देखा, देखो पूरा H हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है तो टाइम लगा T, बिल्कुल सही था। अगर आधा तक ही फिल्डेड होता तो हाइट आधा हो गया, तो सिंपल हो जाता है T इज इक्वल टू रूट अंडर हाइट के प्रोपोर्शन होता है, हाइट आधा हो गया तो H/2 कर देंगे तो T/√2 आ जाएगा। एकदम सही है, एकदम सही है। जब आधा ही भरा होता तो ये टाइम लगता। ठीक है, यहां पूछा है H से H/2 तक आया और H/2 से 0 तक आया, तो आपको जो लिमिट रखना है वो देखिए ध्यान से कैसे लिमिट रखना है। T इज इक्वल टू होता है कैपिटल A बटा स्मॉल a, ऐसे लिमिट रखना था ना आपको। देखिए ना, रूट अंडर H1 से रूट अंडर H2 तक ऐसे लिमिट रखना है। तो इनिशियल हाइट क्या था H, और बच गया कहां तक H/2 तक, तो H से H/2 तक बटा T कैपिटल A बटा स्मॉल a रूट अंडर H/2 से 0 तक, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहां वाले में तो टाइम T/√2 ही लगा। अच्छा, ये हो क्यों रहा है वो भी बता देता हूं थोड़ा सा, चलो हो क्यों रहा है वो भी बता देता हूं। हालांकि जर्नी यहां से जब स्टार्ट हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में रेस्ट में था, 0 पे था ये, है ना, जस्ट यहां पे होल शुरू किया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अच्छे बच्चे समझ पाएंगे, रिस्क मत लेना, सुनना ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं, फील आ जाए तो मजा आ जाएगा, मतलब चीजें एकदम साफ साफ दिख जाएंगी, वहां और यहां में थोड़ा डिफरेंस है वो दिख जाएगा। जैसे मैं होल करूंगा तो यहां से जो लिक्विड निकलेगा ना उसकी वेलोसिटी इसकी हाइट पे डिपेंड करे, तो हाइट तो बहुत ज्यादा है, हाँ, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी। जैसे से नीचे आता जाएगा वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि यहां से होल से लिक्विड की लेवल कम होती जाएगी तो वेलोसिटी यहां पे कम होगी। तो बॉल को जब मैं छोड़ता हूं तो नीचे जब आता है बॉल तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो ऊपर में टाइम लगता है T/√2 और नीचे लगता है T - T/√2, ऐसा होता है। लेकिन जैसे से नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही वेलोसिटी कम हो रही, इसलिए पहले लगेगा ऊपर T - T/√2 और नीचे लगेगा T/√2। तुम ये बात देखो अच्छे से, जब ये लिक्विड नीचे जाता जाएगा तो वेलोसिटी स्टार्टिंग मोशन 0 से हुआ, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और धीरे 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 जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक। बड़े प्लीज, है ना, तो थोड़ा सा यहां पे डिफरेंस है, उस चीज को अपने को ध्यान में रखना था बस। अब आइए एक सवाल करते हैं। ये लिखा है, एक सवाल है, सवाल लिखिएगा क्या है, यहां पे बेकार चीजें लिखी हटाओ। फ्लूइड वेलोसिटी एट अ 2 point R indicated what is the difference in the level of liquid in a tube at 2 different point। ऐसा है कि एक पाइप है, क्या है बेटा, पाइप है, देखो ये पाइप है, ये देखो पाइप है, और इस पाइप पे ना लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऐसे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और पाइप के ऊपर ना यहां पे एक ऐसा हमने वर्टिकल रॉड लगा दिया, ट्यूब लगा दिया, और यहां भी वर्टिकल ट्यूब लगा दिया। सर ऊपर क्यों लगा रहा है, नीचे लगाया दिखाओ, नीचे लगाया दिखाएंगे सब, नीचे पानी गिर जाएगा, हमने ऊपर लगा दिया 2 वर्टिकल ट्यूब। अब यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट है, जैसे से आगे गया है तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी सी यहां पे कम हो गई है। ये पॉइंट है आपका 1, ये पॉइंट है 2, 2 पे वेलोसिटी 2v दिया हुआ है, 1 पे वेलोसिटी v दिया हुआ है। अब यहां पे वेलोसिटी v है, यहां पे 2v क्यों है, सही दिया है क्या, ऐसा हो सकता है यहां वेलोसिटी v और यहां 2v, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ ऐसा हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता, एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो यहां पे बेटा एरिया कम है इसलिए वेलोसिटी यहां पे ज्यादा होगी, ये बात आपको समझ में आता है, हाँ। तो तुम्हें निकालना नहीं है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना नहीं है, वो होगा यहां पे v या 2v दिया हुआ है, अपने को लगाना नहीं है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे, रुक जा भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, कैसे आएगा नीचे, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और यहां पे रेफरेंस मान लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी का, यहां पे रेफरेंस मान लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी का, 0 मान लेता हूं। अब
अगर मैं इस दो पॉइंट के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं, बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ, तो बताओ यहां पे प्रेशर कुछ P1 मान लेता हूं, यहां पे प्रेशर कुछ P2 मान लेता हूं। यहां पे प्रेशर बोलो P1, यहां पे काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम बोलो हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बोल लो, चलो तुम अपनी मर्जी पूरा कर लो, 0 बराबर। यहां पे प्रेशर बोलो P2, काइनेटिक एनर्जी बोलो हाफ रो 2v का होल स्क्वायर, सॉरी 2v का होल स्क्वायर, हाफ रो 2v का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0। अब मुझे बताओ प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, 1 पे कि 2 पे? प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, 1 पे या 2 पे? 1 पे ज्यादा होगा प्रेशर कि 2 पे? तो 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा। अरे यार मतलब रोना आ जाएगा मुझे अगर ऐसे ऐसे जवाब दोगे तुम तो, गजब। मतलब एक बच्चा भी गलत जवाब नहीं दे रहा है, मतलब मुझे गर्व है तुम पर, सच में तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा। मतलब ये बहुत मुश्किल चीज है कि बच्चे यहां तक आके इतना हिम्मत बना के रखते हैं और ये चीज समझ पाते हैं। यस यस यस, प्रेशर P1 नहीं ज्यादा, क्यों? ये तो इक्वेशन से भी दिख रहा है, क्या खास बात है भाई। और वैसे बिना देखे भी आप बता सकते हैं कि यहां पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहां वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। अब हमें पता है यहां पे प्रेशर ज्यादा है। अब अगर मैं इस पाइप को यहां से खोल के एक ट्यूब लगा दूं, यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो यहां पे लिक्विड ज्यादा हाइट तक फिल्डेड होगा, लिक्विड ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ लिक्विड थोड़ा सा ऊपर तक चढ़ जाएगा। यहां पे लिक्विड कुछ हाइट तक चढ़ेगा लेकिन यहां पे कम हाइट तक चढ़ेगा। सॉरी क्या हुआ, ये H1 ये H2, यहां तक जो लिक्विड है इस H1 हाइट तक होगा, यहां पे लिक्विड थोड़ा सा नीचे हाइट तक होगा। क्यों बताओ, क्यों बताओ? पता नहीं कुछ चूहा बिल्ली आ गया घर में कुछ गिरा दिया। बताओ क्यों? क्योंकि बेटा तुम कह रहे हो ना यहां पे प्रेशर ज्यादा है, अगर लिक्विड को ओपन कर दो तो हाई प्रेशर पे था, अगर ये बंद होता तो लिक्विड ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन अगर तुम ट्यूब लगा दोगे ना, खुला ट्यूब लगा दो, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हाइट तक ये यहां पे लिक्विड फिल्डेड होगा, यहां पे कम हाइट तक लिक्विड ऊपर उठेगा। प्रेशर ज्यादा इसलिए तो आपसे पूछा ही है कि बताइए इस हाइट के डिफरेंस बताइए। तो बेटा P1 पे जो तुम प्रेशर लिख सकते हो ना, वो लिख सकते हो रो GH1। सर खुला है ऊपर ट्यूब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा, चलो कर लो। तो ये तुम प्रेशर लिख सकते हो P1 पे। P2 को भी इधर ले आओ तो हो जाएगा P0 प्लस रो GH2, ये बेटा हो जाएगा आपका हाफ रो 2v स्क्वायर हो जाएगा आपका 4v स्क्वायर, और इधर जो हाफ रो v स्क्वायर है उसको ले जाओगे तो हाफ रो कॉमन आ गया माइनस v स्क्वायर। यहां के जो प्रेशर को आप लिख सकते हैं, जब ये ट्यूब ओपन है तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुला है P0 और प्लस H1 हाइट तक फिल्ड है तो रो GH1 समझ में आया? P0 से माइनस करोगे P0 कैंसिल हो जाएगा, रो जी कॉमन निकालोगे, यह आ जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो 3v स्क्वायर। सर रो से रो भी कैंसिल होगा, हाँ रो कैंसिल होगा, जी नीचे चला जाएगा तो हाइट का डिफरेंस जो आएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 3v स्क्वायर बाई 2g। मैम गुस्सा हो गई, मैम यहां ही नहीं, मैं अकेले रहता हूं आजकल, कोई नहीं है यहां, अकेले हूं मैं घर में, तो घर थोड़ा सा बहुत दोनों बिखरा हुआ है तो कुछ पता नहीं गिर गया होगा। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें ये चीज बुझाया 3v स्क्वायर बाई 2g? बताना, बोल। फुल फेल आ गया? चलो ये
तुम्हें देख के नहीं लगा कि सर ये कैसा मतलब इनोवेटिव सवाल बनाया है? मतलब सवाल बनाने वाले को भी दाद देना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा सवाल बनाने वालों को भी। क्या सवाल बनाया है, गजब सवाल बनाया है। एक पाइप लगा दिया, यहाँ पे पाइप के ऊपर ट्यूब लगा दिया, यहाँ पे पाइप का एरिया ज्यादा है, यहाँ पे पाइप का एरिया कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जहां एरिया ज्यादा है वहां वेलोसिटी कम होगी, जहां पे एरिया कम है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर कम, तो उधर ट्यूब में कम हाइट तक लिक्विड चलेगा, यहाँ पे ज्यादा हाइट तक लिक्विड चलेगा। मतलब सवाल बनाने वाले को भी दाद देना पड़ेगा कि मतलब कितना जोरदार सवाल बनाया है ना। बता यार तुम्हें, हालांकि बर्नौलीज इक्वेशन लगा के सवाल स्टेप वाइज आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा सवाल पढ़ के कि मतलब क्या इनोवेटिव सवाल बनाया यार। एक सैल्यूट तो बनता है सवाल बनाने वाले को, सवाल बनाने वाले को सैल्यूट तो बनता है, सवाल बनाने वाले को सैल्यूट तो बनता है। एक बच्चा बोला सर एनसीईआरटी का सवाल है। रामलाल तो मैं थोड़ी ना पैदा करूंगा सवाल। मैं सवाल बनाता ही हूं, ये एनसीईआरटी में है, पता है मुझे एनसीईआरटी में है। अब एनसीईआरटी में क्यों है और ये सवाल किसने बनाया है उसका नाम सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, वेंचुरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसने वेंचुरी मीटर बनाया। तो सर ये सवाल था कि वेंचुरी मीटर था? ये वेंचुरी मीटर है। अब बोल, सवाल बनाने वाले से जोरदार है सवाल को सॉल्व कराने वाला। क्यों? तूने वेंचुरी मीटर पढ़ लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। और ईमानदारी से बताऊं, जब मैं बच्चों को वेंचुरी मीटर समझाता हूं तो भाई साहब पानी पानी हो जाता हूं। तो तूने वेंचुरी मीटर पढ़ लिया, यही वेंचुरी मीटर है। सवाल भी सॉल्व कर लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तू क्या पढ़ रहा था। ये वेंचुरी मीटर है। अब धीरे धीरे थोड़ा और समझाता हूं, और समझा, पीछे चलते ना। अब तो वेंचुरी मीटर पे सवाल पहले कर लिया, तो अब मैं समझाता हूं वेंचुरी मीटर होता क्या है। वेंचुरी मीटर नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वेंचुरी मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट सर टोपा बनाया हमको। अरे तुम्हें टोपा बनाया, तुम्हें समझा दिया, ये बड़ी बात नहीं है। लिख सैल्यूट टू एमआर, सैल्यूट टू एमआर लिखना चाहिए, तो बोल रहा टोपा बनाया। देख इधर, वेंचुरी मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। चलो तुम्हें बताता हूं। असल में ना रामलाल के पास बहुत पैसा आ गया, रामलाल बहुत अमीर हो गया, युगांडा शहर का सबसे अमीर आदमी है रामलाल। तो रामलाल ने सोचा कि इतने पैसे का क्या करूंगा, तो रामलाल ने दूध का धंधा खोला, मिल्क का, मिल्क सप्लाई का। सर मिल्क का ही क्यों खोला? क्योंकि पहले मिल्क में उसको घाटा लग गया था, तो उसने बोला कि नहीं अब मैं मिल्क का धंधा खोलूंगा। तो उसने क्या किया कि एक फैक्ट्री बनवाया जहां से दूध बनता था और पूरे युगांडा में दूध सप्लाई होता था। पूरे युगांडा में दूध कैसे सप्लाई करता था? तो पाइपलाइन बनवा दिया उसने। जैसे गैस पाइपलाइन होता है ना, ऑयल पाइपलाइन होता है, गैस पाइपलाइन होता है, वैसे उसने दूध पाइपलाइन बना दिया, मिल्क पाइपलाइन, और पूरे शहर में दूध का सप्लाई करता। लेकिन रामलाल के जो दो एम्प्लॉय थे, बाबू जलेला एंड कल्लू, वो बेईमान निकल गए। पता है वो क्या करते? वो क्या करते कि पाइप से दूध जा रहा, ये दूध जा रहा, और शहर में अलग अलग मिल्क बूथ थे जहां पे पाइप से दूध निकाल के लोगों को सप्लाई दिया जाता था। तो ऐसे दूध जाता। अब रामलाल यहां पे बैठा, रामलाल ने 1000 लीटर दूध सप्लाई करी, 1000 लीटर दूध सप्लाई किया, 1000 लीटर दूध सप्लाई किया। अब यहां से दूध जा रहा, मिल्क जा रहा, 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 जा रहा। जब पूरे शहर में दूध बटा और पैसा इकट्ठा करके आया, तो रामलाल को पैसा मिला सिर्फ 900 केजी का। 100 लीटर दूध गायब। जब रामलाल ने ऑडिट किया, इंस्पेक्शन किया, पता किया, तो बोला कि दूध तो 900 लीटर ही पहुंचा था। भाई दिया तो मैंने 1000 केजी था, पहुंचा 900 केजी, तो बाकी दूध गया कहां?
बाकी दूध गया कहां? तो कल्लू और बाबू जलेला ने क्या किया था कि रास्ते में छेद कर दिया था चुपके से, और यहां से दूध निकाल लेता था काला बाजारी शुरू कर दिया और दूध बेच देता था जाके। अब रामलाल बहुत परेशान कि भाई साहब अब मैं क्या करूं, कैसे पता करूं कि दूध कहां जा रहा। तो रामलाल ने अपने इंजीनियर्स को, उसका रामलाल का छोटा भाई है फुजरी, फुजरी इंजीनियर बन गया है, जो फुजरी पैदा लिया था कुछ महीनों पहले, आज वो इंजीनियर है। तो उसने फुजरी को बुलाया और फुजरी को कहा कि फुजरी तुम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाओ जो कि कहीं भी पाइप के अंदर पता कर दे कि यहां से कितना पानी बह रहा है पर सेकेंड या कितना फ्लूइड बह रहा है पर सेकेंड, ये पता कर दे। तो फुजरी ही वेंचुरी है, उसी ने बनाया वेंचुरी मीटर। उसने क्या बनाया, कैसे बनाया वेंचुरी मीटर? देखो उसने क्या किया कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया और यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया था ए और यहां का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है स्मॉल है। उसने यहां पे कर दिया एक, यहां पे कर दिया एक होल और एक लगा दिया ट्यूब, ऐसा। समझ रहे आप? मिठाई बांटो, फुजरी इंजीनियर बन गया है, कोई बात नहीं, बांट लेना मिठाई। तो उसने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया। अब ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया? मैं थोड़ा खराब ड्राइंग कर पाया, अच्छा करता हूं। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया? ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया? ऐसा इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया कि पाइप जा रहा, ये पाइप जा रहा। अब क्या करना होता था कि पाइप के बीच में इसको सेट कर दिया। पाइप के बीच में कैसे सेट कर दिया? तो ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है और ये पाइपलाइन बहुत लंबा जा रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को लाया और इसके बीच में लगा दिया। जैसे मान लो ये पाइप यहां लगा दिया और ये पाइप ऐसे चल गया, ये एक्चुअल में तुम्हारा बीच में इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। तो यहां से दूध जाएगा, यहां से बहता हुआ जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट से होते हुए जाएगा। तो फुजरी ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए 50-60 और पूरे युगांडा में अलग अलग जगह दूध की चोरी रोकने के लिए अलग अलग जगह ये वेंचुरी मीटर पाइप के बीच में सेट कर दिया। मेरी बात सुनिएगा क्या किया, मेरी बात सुनिएगा क्या किया। फुजरी ने क्या किया कि बनाया वेंचुरी मीटर, है ना, 2-4 हजार वेंचुरी मीटर बना दिया चल, और पूरे युगांडा में अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग जगह पे जाके बेटा पाइप के बीच में ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। और उसने क्या किया, यहां पे एक ट्यूब भी लगाया था, एक यहां पे ट्यूब और एक यहां पे ट्यूब लगा दिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा कैपिटल है और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया है स्मॉल है। अब सुनो उसने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। अब जब यहां से मिल्क फ्लो कर रहा होगा, जब यहां से दूध बह रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो तो कैलकुलेट नहीं कर सकता। मान लो यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा और यहां पे उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली है v1 और यहां पे वेलोसिटी उसकी v2, तो क्या मैं v1 v2 मेजर कर सकता हूं बहुत आसानी से? नहीं। लेकिन हां, मुझे इसका एरिया और इसका एरिया मुझे पता है। अब कितना दूध बहा यह पता करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो पता चल जाएगा कि पर सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो किया है। तो मान लो 1 घंटे तक दूध का सप्लाई हुआ तो हम पता कर लेंगे कितना दूध बहा है। समझ रहे हो कि फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकाल लूंगा जो कि होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, इसको हम V0 बोल देते हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। अगर रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो में निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना यार। तो यहां पे एरिया A और वेलोसिटी है V1, तो हम लिख सकते हैं एरिया A वेलोसिटी V1 बराबर एरिया स्मॉल a वेलोसिटी V2। तो या तो A1 V1 निकाल लूं या स्मॉल a V2 निकाल लूं, तो इससे मुझे पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे V1 V2 का एक इक्वेशन बनेगा और 2 अननोन है, तो हमें निकाल नहीं सकते। तो अब हम लगाएंगे बर्नौली, अब हम लगाएंगे बर्नौली। बर्नौली क्या कहता है? बर्नौली कहता है कि सबसे पहले आप एक रेफरेंस लाइन बना लो। तो मान लो ये रेफरेंस लाइन बना लिया, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन एज्यूम करो, चलो पोटेंशियल 0 है। यहां पे प्रेशर P1, यहां पे प्रेशर P2।
अब मैं यहां पे इक्वेशन लिखूंगा, प्रेशर P1 बर्नौली इक्वेशन लिख रहा हूं, बर्नौलीज इक्वेशन लिख रहा हूं। यहां बोलो प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 का होल स्क्वायर बराबर यहां पे प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, P2 को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। अब V2 V1 तो हमें नहीं पता, तो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से V1 को क्या लिख सकता हूं, हमें ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो चाहिए, तो मैं V1 को लिख सकता हूं V0 बटा कैपिटल ए। V1 को लिख सकता हूं, बताओ, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो। V2 को क्या लिख सकते हो बोलो, तो V2 को लिख सकते हो V0 बटा स्मॉल ए, V0 बटा स्मॉल ए का होल स्क्वायर, तो V0 का होल स्क्वायर बटा स्मॉल ए का होल स्क्वायर माइनस V0 का होल स्क्वायर बटा कैपिटल ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब हमें पता है एक बात कि यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां से जो लिक्विड की हाइट होगी ऊपर अगर खोल दूंगा तो किसी H1 हाइट तक लिक्विड फिल्डेड होगा और यहां पे किसी H2 हाइट तक लिक्विड फिल्डेड होगा। तो यहां पे प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर को P1 को लिख सकता हूं रो GH1 माइनस H2, रो से रो में कैंसिल कर दूंगा तो यह आ जाएगा आपका GH2 माइनस H1 इज इक्वल टू हाफ है, यहां पे हाफ को भी इधर लाओगे तो 2G लिख दो, ये हो जाएगा V0 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्मॉल ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कैपिटल ए का होल स्क्वायर। अब यहां से V0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो V0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लो और उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल ए का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल ए का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल ए का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम ले लिया तो प्रोडक्ट वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन वाला नीचे रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए का होल स्क्वायर बटा कैपिटल ए का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर 2GH2 माइनस H1। इसका स्क्वायर है, इधर लाओगे तो ये बन जाएगा रूट, यहां से दोनों स्क्वायर है बाहर जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए बटा स्मॉल ए रूट अंडर 2GH2 माइनस H1 बटा कैपिटल ए का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर। मतलब यहां पे जो V0 की वैल्यू आई है, V0 की वैल्यू आई है, ये V0 की वैल्यू आई है, उसको ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए रूट अंडर 2GH2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई कैपिटल ए का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, एरिया। क्या ये फिजरी को पता है, H1 माइनस H2, H1 माइनस H2, अरे रे ठीक है H1 माइनस H2 आएगा। क्या एरिया फिजरी को पता है, हाँ उसने बनाया है, उसी ने तो बनाया है। क्या एरिया फुजरी को पता है, हाँ उसी ने तो बनाया है, एरिया तो उसको पता ही है, एरिया तो उसको पता है। अब हाइट क्या वो मेजर कर लेगा, हाँ यहां पे लगा देगा स्केल, यहां पे लगा देगा स्केल और हाइट मेजर कर लेगा, हाइट मेजर करके पुट कर देगा। क्या उसको V0 की वैल्यू पता चल जाएगी, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, हाँ उसको रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो की पता चल जाएगी। और रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो पता चल गया मतलब उसको ये पता चल गया कि पर सेकेंड कितना दूध बह रहा है। इसी को कहते हैं वेंचुरीमीटर, इसी को कहते हैं वेंचुरीमीटर। अब बताओ वेंचुरीमीटर समझ आया कि नहीं है। हालांकि वेंचुरीमीटर एनसीईआरटी में गिवन है, उसका पूरा डेरिवेशन गिवन है, उस पर सवाल गिवन है, मैंने सवाल भी करा दिया, डेरिवेशन भी करा दिया। और सोचो कि मैंने पहले सवाल करा दिया, वेंचुरीमीटर बाद में पढ़ाया। सोचो कि मैंने सवाल ये करा दिया हर डेरिवेशन बाद में कराया, और दोनों चीजें समझ आएगी। कैसे आएगी समझ देखो, अब सुनना बेटा, सुनना अच्छे से। यहां पे वेलोसिटी v और 2v दिया हुआ है, तो वेलोसिटी गिवन है और हाइट का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो रीडिंग लेने की जरूरत नहीं, वेलोसिटी अगर हमें पता चल जाए तो हाइट का डिफरेंस यहां से निकाल लिया था। अब यहां पे क्या है कि एक्चुअल में कितना रफ्तार में फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी तो पता ही नहीं चलेगा, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी। तो हमने क्या किया कि ऊपर लगा दिया ऐसा 2 ट्यूब। अब यहां से जितने हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ेगा तो इसका प्रेशर पता चल जाएगा, यहां से प्रेशर पता चल जाएगा। और मुझे मान लो प्रेशर पता चल गया, 2 जगह का प्रेशर पता चल गया, ये प्रेशर वाले टर्म पता चल गया, तो यहां से V1 और V2 में रिलेशन पता चल जाएगा। तो V1 और V2 में रिलेशन पता चला, V1 V2 की वैल्यू नहीं पता चला, तो उसे रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कैसे निकालेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। यहां से रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो होता है A V1
ए वी टू, स्मॉल ए वी टू। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी V0 बटा ए और V2 की वैल्यू हो जाएगी V0 बटा स्मॉल ए। तो V1 V2 जहां पे ये पुट कर दिया तो मुझे रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का पता चल गया। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का पता चल गया। बताओ जोरदार चमका कि नहीं चमका? बताओ समझ आया कि नहीं है? दो सवाल भी करा दिए लगे हाथ। अब बताओ द वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन, बताओ टोरिसेली लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ। ऑब्वियस सी बात है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज का इक्वेशन तो लगाया था आपने दो जगह पे, बर्नौलीज का इक्वेशन ही तो लगाया था दो जगह पे। सी इज योर करेक्ट आंसर, हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं मैग्नस इफेक्ट के बारे में। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं बेटा। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखो अब क्या होता है कि जब भी कोई स्पिनर बॉल को थ्रो करता है तो बॉल को ऐसे नहीं पकड़ता। देखिए फास्टर बॉल को कैसे पकड़ता है, फास्टर बॉल को ऐसे पकड़ता है, ऐसे देखिएगा ध्यान से। फास्टर बॉल को कैसे पकड़ता है? ऐसे पकड़ता है फास्टर बॉल को और ऐसे फेंकता है। देखिए ऐसे पकड़ता है, ऐसे। और स्पिनर कैसे पकड़ता है? ऐसे। सर ऐसे पकड़ने का क्या मतलब है? वो ऐसे फेंकता है बॉल को। तो जब बॉल को फेंक रहा होता है तो बॉल घूमता हुआ आगे जाता है, लेकिन जब फास्टर बॉल को फेंकता है तो बॉल उसके हाथ से सीधा छूटता और सीधा निकल जाता है ऐसे। फास्टर बॉल को जब फेंकता है तो उसके पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होती है। फास्टर बॉल को फेंकता है तो क्या होता है? उसके पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होती है। लेकिन जब स्पिनर बॉल को फेंकता है तो उसके पास लीनियर के साथ साथ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होती है। तो देखिए देखिए देखिए, ये एक फुटबॉल है। ये फुटबॉल विदाउट स्पिनिंग, मतलब बिना घूमता हुआ, तो सीधे जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है। लेकिन यह है फुटबॉल स्पिनिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस, मतलब ऐसे घूम भी रहा है, ऐसे घूम भी रहा है, ऐसे जा रहा है। देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे। एक्सिस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस ये समझिए फुटबॉल इज स्पिनिंग। स्पिनिंग का क्या मतलब होता है? स्पिनिंग का मतलब होता है घूम भी रहा है। ये क्या हो रहा है? घूम भी रहा है। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ही है इसमें। तो देखो है क्या, ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। तो एक बात बताओ बेटा, यहां पे जो फुटबॉल की वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी और नीचे वेलोसिटी कम होगी। ये आगे जा रहा है v वेलोसिटी से, घूम ऐसे रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। देखो ना, तो कौन सी पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी? ऐसे चल रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो कौन से, एक मिनट यार, इसने सब गलत कन्वर्ट कर दिया, रुक जा। डायग्राम गलत बनाया है, सॉरी सॉरी सॉरी। डायग्राम गलत बना है। 2 मिनट का शांति बनाए रखेंगे प्लीज। ऐसा होगा डायग्राम। अब इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कहां है? आगे की तरफ। रोटेशनल वेलोसिटी कहां है? ऐसे। तो फुटबॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो फुटबॉल के जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी होगी। आगे ट्रांसलेशनल v, देखो v आगे जाने वाला, और घूमने वाले की वजह से ऐसे घूम रहा है ओमेगा आर। यहां पे आगे तो v होगा, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से, ऐसे है ये है? हाँ हाँ सही तो है, सही तो है। घूमने वाली वेलोसिटी किधर? इसके पीछे, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ओमेगा से क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ओमेगा आर पीछे और v आगे, तो v माइनस ओमेगा आर। क्या सही बनाया? अब क्या मैंने अब सही बनाया? ये देख लीजिए अच्छे से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से देखिए। मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं आपको। आपने रोटेशन में ये पढ़ा है, मैं यहां पे डायग्राम, रफ डायग्राम बना देता हूं। देखिए इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी आगे, ओमेगा ऐसा, तो बेटा v आगे है तो हर पॉइंट का v आगे होगा, और घूमने की वजह से इसका आर ओमेगा भी आगे होगा। तो आर ओमेगा और v, चलने की वजह से v आगे और ऐसे घूम रहा है तो इसका आर ओमेगा यहां पे पीछे होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी? v माइनस आर ओमेगा। तो किसकी वेलोसिटी कम है? इसकी वेलोसिटी कम है, ये धीरे धीरे चल रहा होगा, और यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। अब जब ये
जब ये आगे बढ़ेगा तो फुटबॉल जहां पे था वहां पे तो फुटबॉल ने स्पेस घेरा हुआ था। जब वो आगे बढ़ेगा तो आगे का जो एयर है इसने जो स्पेस वैकेंट किया है, खाली किया, उसको फिल करने एयर पीछे आएगा। इसको फिल करने एयर पीछे आएगा। हां या ना में जवाब दीजिए, हां या ना में जवाब दीजिए, हां या ना में जवाब दीजिए। क्या एयर उसके वैकेंट स्पेस को फिल करने आएगा? अभी देखो, मान लो यहां पे बॉल है तो आसपास में हवा है, यहां पे बॉल है, बॉल आगे चला गया तो ये वाला जगह भरने के लिए क्या एयर पीछे आएगा? हां सर, एयर पीछे आएगा। तो यहां पे जो एयर की वेलोसिटी है बॉटम पे 0.1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। कहां पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी फुटबॉल के रिस्पेक्ट में? तो फुटबॉल बहुत तेजी से यहां पे आगे गया है तो यहां पे एयर की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी 2 पे। एयर की रिलेटिव वेलोसिटी 2 पे ज्यादा होगी एयर की रिलेटिव वेलोसिटी 1 के कंपेयर में। समझ आया? हां, 2 पे वेलोसिटी ज्यादा है। और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होता है वहां पे एयर का प्रेशर मान लीजिए P2 है और यहां पे एयर का प्रेशर है P1। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर क्या होता है? कम। तो P2 आपका होगा कम, P1 होगा ज्यादा। एयर, फ्लूड, एयर एक लिक्विड है और लिक्विड फ्लूड का ही तो पार्ट है। तो सर इसमें और इसमें हाइट का भी तो डिफरेंस होगा। बेटा हाइट का फुटबॉल तुम्हें बना हुआ इतना बड़ा दिख रहा है बट उसकी आसपास के इन्वायरमेंट के कंपेयर में इसका हाइट निग्लिजिबल है, मतलब बहुत ज्यादा मोटाई नहीं मानते। जैसे बॉल की बात कर लो, सिंपल बॉल की बात करो तो इसको आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मान सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी चलिए दोनों जगह आप लगभग सेम मान सकते हैं। ऐसा सोच नहीं तो एक यहां एक यहां। तो एयर की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 2 पे ज्यादा होगी, 1 पे कम होगी। तो जहां पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम और नीचे प्रेशर ज्यादा। अब नीचे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बॉल क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगा क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है। तो ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ से वजह से बॉल पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। अपथ्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल लिफ्ट करेगा। बॉल विल लिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसी को मैग्नस ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम इसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। इसी को हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। इसी को हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। तो सुनिए मैं फिर से आपको समझाता हूं। तो अब स्पिनर क्या करता है? स्पिनर बॉल को ऐसे घुमा के नहीं फेंकता, ऐसे घुमा के फेंकता है। मतलब यहां पे जो घूम रहा था ना वो ऐसे मैंने घुमाया था। अब स्पिनर क्या करता है? बॉल को ऐसे घुमा के फेंकता है। जब बॉल ऐसे घूम रहा है, जैसे मान लो देखो ये बॉल है और बॉल ऐसे घूम रहा है, ऐसे ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ऐसे, और वी से आगे जा रहा है, मतलब ऐसे इस एक्सिस से घूम रहा है ऐसे। तो जब बॉल ऐसे घूमेगा तो यहां पे आगे की तरफ वेलोसिटी और ओमेगा भी ऐसे, तो यहां वेलोसिटी ज्यादा, यहां वेलोसिटी कम। तो जिधर वेलोसिटी कम होता है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रेशर की तरफ से कम प्रेशर की तरफ से कम, ज्यादा प्रेशर के कम प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगता है और बॉल हवा में स्विंग कर जाता है। बॉल क्या होता है? हवा में स्विंग कर जाता है। क्या यह बात आपको समझ में आया? समझ में आया? क्या यह जोरदार आपको चमका? देख लीजिए, आराम से देख लीजिए ना। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूं मुश्किल है, लेकिन मैंने समझाया बहुत जोरदार है। कैसे सब जोरदार समझाया बताओ? हर एक चीज तो एक्सप्लेन किया। जैसे देखो, अब रोटेशनल मोशन आपने पढ़ा हुआ है। रोटेशनल मोशन में 2 वेलोसिटी होती है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। अब ट्रांसलेशन आगे तो हर पॉइंट के आगे ट्रांसलेशन है और रोटेशन ऐसे होगा। तो इसका ट्रांसलेशन आगे था और रोटेशन की वजह से वेलोसिटी आगे, ट्रांसलेशन आगे, रोटेशन की वजह से वेलोसिटी पीछे। तो ऑब्वियस सी बात, इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा तो उसके रिस्पेक्ट में एयर ज्यादा वेलोसिटी से पीछे आया है। एयर की वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, जहां प्रेशर कम उसके कम प्रेशर की तरफ से इधर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ज्यादा प्रेशर की तरफ से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगा। बात खत्म। ज्यादा प्रेशर की तरफ से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगा। स्पीड कैसे देखी? स्पीड ऐसे देखी, देखो ये बेटा स्फीयर है, इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हर जगह v है, हर जगह ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है। अब ऐसे घूम भी रहा तो ओमेगा से घूमने की वजह से यहां पे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा r ओमेगा।
नीचे ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगा आर ओमेगा, तो यहां पे वी और आर ओमेगा दोनों ऐड हो गया, तो यहां पे नेट वेलोसिटी ज्यादा हो गई, यहां पे नेट वेलोसिटी कम हो गया। तो बॉल की वेलोसिटी है, एयर की वेलोसिटी आपने कैसे देखी? बेटा एक बात बताओ, यहां पे बॉल ज्यादा रफ्तार में आगे गया है, तो इसके रिस्पेक्ट में एयर ज्यादा रफ्तार में पीछे इसके वैकेंट स्पेस को फिल करने आएगा। जहां पे एयर था, जहां पे फुटबॉल था, उसके अंदर में एयर थोड़ी ना है। अब जब फुटबॉल आगे बढ़ के गया है, तो वो जो स्पेस पहले ऑक्युपाई करके रखा था अब वो फ्री है, तो वहां पे एयर फिल होने आएगा। कहां से? ये बॉल आगे जाता है, एयर हटा रहा है, तो ये बचा हुआ एयर इसके पीछे वाले जगह को फिल करने आएगा। बताओ चमका कि नहीं चमका? पिंकी पीडब्ल्यू को चमक गया तो सबको चमक जाएगा। लक्ष्य गुप्ता को चमक गया, एकदम हलवा लगा। संजना कुमारी को समझ गया, जोरदार एकदम। हां, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं फिर बताऊं, चल मैं फिर बताता हूं, फिर बता दो, देख फिर मैं बताता हूं, फिर से बताता हूं, देख क्या है, फिर से बता दो। हुआ क्या यहां पे, हुआ क्या? ये बॉल है, सिर्फ जा रहा होता, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता। जैसे मान ले फास्टर का बॉल स्विंग क्यों नहीं करता? फास्टर का बॉल स्विंग क्यों नहीं करता? फास्टर का बॉल स्विंग क्यों नहीं करता? क्योंकि फास्टर जब बॉल को पकड़ के फेंकता है, क्या करता है? फास्टर बॉल को पकड़ के फेंकता है। क्या करता है? फास्टर बॉल को पकड़ फेंकता है, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल देता है। क्या देता है? सिर्फ ट्रांसलेशनल देता है। जब सिर्फ ट्रांसलेशनल देता है तो बॉटम और अपर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, अप, डाउन, सबकी वेलोसिटी सेम। तो हर तरफ से एयर सेम वेलोसिटी से इसके जगह को फिल करने आता है। हर तरफ से एयर सेम वेलोसिटी से इसके जगह को फिल करने आएगा, तो कोई भी मैग्नेस इफेक्ट यहां पे नहीं होता है। वेलोसिटी सेम तो प्रेशर सेम, वेलोसिटी सेम तो प्रेशर सेम। अरे मोहक अग्रवाल ने जोरदार जवाब दिया, जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना ज्यादा थ्रस्ट होगा। एकदम ही जोरदार जवाब। मोहक अग्रवाल ने एकदम ही जोरदार जवाब दिया है, क्योंकि असली गेम तो ओमेगा ही खेल रहा है। वाह यार, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया तुमने, दिल खुश कर दिया तुमने। एकदम सही जवाब। असल गेम तो कौन खेल रहा है? ओमेगा खेल रहा है। अभी तो मैं वही समझा रहा था कि अगर वही मैं वहां पहुंच ही रहा था कि अगर एक फास्टर बॉल को फेंकता है तो अप, डाउन, फ्रंट, लेफ्ट हर जगह उसकी वेलोसिटी सेम होगी, और हर जगह वेलोसिटी अगर सेम होगी तो एयर सेम वेलोसिटी से उसके वैकेंट स्पेस को फिल करने आएगा। एयर की वेलोसिटी सेम तो प्रेशर सेम, तो कहीं भी वो ड्रिफ्ट नहीं करेगा, कहीं भी वो ड्रिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन 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 जितना ज्यादा तेज घुमा के फेंकता है, जितना ज्यादा वो घुमा के फेंकेगा, तो एक काम करो ना, सिर्फ घुमाओ ही, आगे क्यों फेंक रहे हो? घुमाओ वहीं पे मजे आ जाएंगे। एक काम करो, इसको यहीं से घुमा दो, आगे फेंको ही नहीं, तो क्या होगा बताओ? ओमेगा बहुत दे दिया, वेलोसिटी दी नहीं। तुम कहते हो सर वेलोसिटी की वजह से तो ड्रिफ्ट करता ही नहीं, हम वेलोसिटी नहीं देंगे, हम सिर्फ ओमेगा देंगे। तो कहां हुई? तो कहां हुई? सर को 5 स्टार रेटिंग। हाँ, जो 5 स्टार रेटिंग देगा मैं उसको 10 पैसे दूंगा। 1/0 चमका। आदित्य सूर्या, बहुत तेज हो रहे हो लौंडे, बहुत तेज हो रहे हो। 1/0 चमका, समझ रहा है? गेम खेल रहा है। 1/0 चमका मतलब इनफाइनाइट चमका। तो क्या होगा बोलो? तो होगा क्या? बॉल कोई अपनी जगह पे घूमता रहेगा, बॉल आगे जाएगा ही नहीं, तो एयर पीछे उसके वैकेंट स्पेस को फिल करने कहां से आएगा? घूमता ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, ड्रिफ्ट नहीं होगा। ये जितना तेजी से आगे जाएगा उतना ही तेजी से इधर से एयर भी तो इसके जगह को फिल करने आएगा, और एयर फिल करने आएगा तो एयर मूव करेगा। एयर मूव करेगा तो एयर की वेलोसिटी जहां ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां पे एयर की वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर ज्यादा। एयर की वेलोसिटी देखनी है ना। अब ये अपनी जगह पे ही नाच रहा, अपनी जगह पे ही नाच रहा। जब अपनी जगह पे ही नाचेगा, 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 तो डैश होगा मैग्नेट इफेक्ट। डैश डैश होगा। मैग्नेट इफेक्ट क्या डैश होगा? बताओ, मैग्नेट इफेक्ट क्या डैश होगा? चलो तुम ये करके दिखाओ, देखो 1 2 3 4। अरे नहीं मैं इस बार ज्यादा कर पाऊंगा, तुम समझो, तब तक मैं गेम खेलता हूं। 1 2 3 4 5 6। चल हो गया, चल हो गया, चल हो गया। अब देखो, अब फास्टर का गेम देखते हैं। फास्टर, ये तो स्पिनर का था। फास्टर क्या करता है? फास्टर क्या करता है? एक तरफ से बॉल को ज्यादा चमकाता है, एक तरफ से बॉल को ज्यादा चमकाता है। दो क्या करता है? फास्टर क्या करता है? बॉल को एक तरफ से
चमकाता है रगड़ रगड़ के। तो एक तरफ क्या करता है कि स्मूथ बना देता है, यहां पे स्मूथ बना देता है, यहां पे स्मूथ बना देता है, कुछ गया क्या, यहां पे स्मूथ बना देता है, यहां पे रफ रहता है बॉल। बॉल को जितना ज्यादा यूज करेंगे बॉल रफ होता जाएगा, बॉल को जितना ज्यादा यूज करेंगे रफ होता जाएगा। यहां पे बॉल स्मूथ हो गया। तब होता क्या है, देखो अब होता क्या है, जहां पे स्मूथ है वहां पे मान लीजिए वेलोसिटी है आपका 1, प्रेशर है कुछ P1, जहां पे रफ है वहां वेलोसिटी है P2, प्रेशर है P2, प्रेशर है P2। अब बताओ स्मूथ सरफेस से जो एयर भाग के आएगा इधर, एयर की भागने की डायरेक्शन है, ये एयर की भागने की डायरेक्शन है, एयर स्मूथ सरफेस से जो एयर भाग के आ रहा इधर इस तरफ आ रहा, और यहां से रफ सरफेस के पास एयर भाग के आ रहा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? तो स्मूथ सरफेस एयर फिसल फिसल के भागता जाएगा, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां वेलोसिटी कम होगी, V1 ज्यादा होगा V2 से। V1 ज्यादा होगा तो P1 कम होगा, ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो फास्टर बॉल को घुमाता नहीं है, फास्टर बॉल को रगड़ता है, फास्टर बॉल को रगड़ता है। फास्टर क्या करता है? बॉल को रगड़ता है। तो उसको खुजली नहीं होती, तुमने कहा था कि सर खुजली होती इसलिए बॉल को रगड़ता है बार बार, तुमने बोला था कि बॉलर को खुजली होती, बॉलर को खुजली नहीं होती, वो चाहता है कि एक तरफ से वो क्या कर दे, स्मूथ बना दे। अब एक तरफ से स्मूथ, जैसे बॉल फेंका, अब देखो जिधर स्माइली बना है मान लो उधर स्मूथ है, अब जैसे ही बोला मैं बॉल फेंका, इधर स्मूथ है तो इधर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इधर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, इधर वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, बॉल टप्पा खाने के बाद इधर घूम जाएगा। समझ आया? समझ में आया? हाँ, तो अब जाइए और कल से क्रिकेट जब खेलिएगा तो इस मैग्नस इफेक्ट का जोरदार यूज करिएगा। मैग्नस इफेक्ट का क्या करेंगे? जोरदार यूज करेंगे। देखो ये फुटबॉलर एक्चुअली बॉल को ऐसे किक करा तो बॉल यहां से घूमता हुआ जा रहा होता है, ओमेगा से घूमता हुआ जा रहा है, वेलोसिटी v है। तो क्या होता है कि अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पे इसकी वेलोसिटी है इधर, सॉरी ऐसे घूम रहा है और वेलोसिटी v है, तो यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी आपकी इस पॉइंट पे लेस वेलोसिटी। कैसे? तो पीछे आर ओमेगा, आगे v, और यहां पे लार्ज वेलोसिटी होगी। यहां पे मैं 1 2 बना देता हूं, यहां पे मान लीजिए वेलोसिटी v1, यहां पे v2, तो v1 इज लेस देन v2, तो p1 इज ग्रेटर देन p2। इस तरफ जो प्रेशर होगा P1 वो ज्यादा होगा इस P2 के कंपेयर में, तो इधर प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ से मैग्नेस इफेक्ट की वजह से फोर्स लग रहा है, इसलिए ये ऐसा पाथ शो कर रहा है और घूमता हुआ जाके यहां पे अंदर घुस जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? बताइए V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा है? मैंने डायरेक्शन बना दिया ना, देखो ये चलने की डायरेक्शन, ये चलने की डायरेक्शन, देखो ये जाने की डायरेक्शन, ये घूमने की डायरेक्शन। अब तुम अपने हिसाब से देख लो वेलोसिटी कहां ज्यादा होगा, तो V1 कम होगा, V2 ज्यादा होगा। V2 ज्यादा होगा, हाँ V2 ज्यादा है, तो V2 ज्यादा है तो P1 ज्यादा, V2 ज्यादा तो P1 ज्यादा होगा, और P1 ज्यादा होगा तो इधर प्रेशर ज्यादा, इधर प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगा, बॉल इधर अंदर जाएगा, घूमता हुआ जाएगा। ये है मैग्नस इफेक्ट, ये आपका मैग्नस इफेक्ट। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आजकल नहा रहे हो कि नहीं? हाँ, ठंड बढ़ गया है, पानी ठंडा होता है, तो आजकल स्नान पूजा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर पूजा तो कभी नहीं होता था, स्नान हो रहा है, स्नान भी नहीं हो रहा है। नहाते हो कि नहीं नहाते हो ये बताओ? नहाते होगे तो पानी देखते हो बहुत ठंडा है ना? रामलाल नहा लिया कर, ऑनलाइन क्लास में भी तेरा बदबू यहां तक पहुंच जाता है। चले किधर? जब तू एकदम छोटा बच्चा था या किसी छोटे बच्चे को देखोगे वो पानी के बकेट में लेके खेलता रहता है, ऐसे पानी पे हाथ मारता रहता है, बढ़िया खेलता रहता है, छोटा सा बच्चा है ना। जब छोटे से बच्चे को हम डाल देते हैं ना बाथ टब में नहाने के लिए, तो पानी पे ऐसे ऐसे छप छप मारता रहता है। तो तुम्हारा एक काम करना, क्या करना
कि एक बाल्टी लेना, बाल्टी में पानी भर लेना। घबराना मत, नहाने की जरूरत नहीं है। सर हम पानी गर्म कर ले क्या? भाई गधा, नहाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। पहले एक बाल्टी में पानी भर लेना और पानी भरने के बाद उस पे आराम से प्यार से हाथ रखना, प्यार से एकदम आराम से हाथ रखना। तो जब तुम उस पे हाथ रखोगे ना, तुम्हारा हाथ आराम से पानी के अंदर चला जाएगा। हाँ या ना में जवाब दो। चला जाएगा? हाँ सर चला जाएगा। अच्छा, अब एक काम करना, बकेट में पानी रहने देना, हाथ को ऐसे पीछे ले जाना, ऐसे ऐसे पानी रहने देना, आराम से पोस्टर ले लेना, ऐसे ऐसे एकदम देख ले, गलती मत करना, और बकेट में पानी रख देना और ऐसे पकड़ के जोर से एकदम खींचता हुआ एकदम रफ्तार में लाना, हाथ रफ्तार में, एकदम रफ्तार में हाथ लाना और पानी के सरफेस पर जोर से मारना। पानी तो है, पानी क्या बिगाड़ लेगा तेरा? तो पानी पानी। तो तुम ये नोटिस करोगे कि तुम्हें बहुत जोरदार चोट लगेगा। हाँ हाँ, बहुत जोरदार चोट लगेगा और हो सकता है कि तुम्हारा हाथ टूट जाए अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेरा ढंग से तुमने हाथ मारा तो। मतलब पानी तुम्हारा हाथ भी तोड़ सकता है। हाँ, अगर तुम जाके किसी को कहोगे कि पानी से मेरा हाथ टूट गया, बताओ कितनी बेइज्जती होगी साहब। पानी से तेरा हाथ टूट गया? पानी पे हाथ मारा था, पानी ने हाथ तोड़ दिया। पानी हाथ तोड़ सकता है कैसे? एक लिख रहा है सरफेस टेंशन, नाम भी मत लेना, बहुत मारूंगा। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव जरूर करता है, लेकिन इतना नहीं बिहेव करता कि सरफेस टेंशन से तेरा हाथ टूट जाएगा। बकलोल कहीं का। सरफेस टेंशन से तेरा हाथ नहीं टूटेगा। तो सर कैसे टूटेगा? यह पानी पड़ा भी है, ये आर्किमिडीज सिद्धांत वाला ही पानी पड़ा है बहुत पहले से। पानी भी पीला हो गया, मच्छर डूब रहा है इसमें। तो इस पे अगर मैं, देखो तुम फील करो, कोई बात नहीं, ये आप साफ सफाई हो जाएगी इसकी। अगर तुम फील करो, बहुत दिन से पड़ा था, डस्ट आ गया बस, तुम फील करो अगर मैं हाथ रखूं आराम से, बहुत ठंड है यार, अगर मैं हाथ रखूं इस पे बहुत आराम से, तो आराम से हाथ नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। देख ना, डूब जाएगा। देख, ये देख, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम चिंता क्यों कर रहा है? मजाक कर रहा था मैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देख कहां कुछ हो रहा, देख ना। अरे यार कुछ नहीं हो रहा, देख देख, कुछ नहीं हो रहा, देख देख ना, कुछ नहीं हो रहा। तो घबरा मत, कुछ नहीं होगा। अब एक काम करना, बकेट में पानी लेना, इतने छोटे में नहीं, बाल्टी, बड़े बाल्टी में, ड्राम में भर के पानी लगा रख लेना, बड़े बाल्टी में पानी रख लेना और फिर इधर से हाथ लाके इसके सरफेस पे जोर से मारना और फिर बताना क्या हुआ, फिर बताना क्या हुआ, है ना। और सबको मारना है हाथ। ये देखो, जब तुम खुद से करोगे नहीं ना तो चीजें फील नहीं आएगी, है ना। तो जोर से मारना हाथ। चल यहां से मार लेना, ऐसे यहां पानी रख लेना, यहां से मारना, उक, जोर से मारना। और जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम कल के लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। अभी यहीं पे खत्म करते हैं। 2 दिन से बहुत ज्यादा पढ़ा लिया, थोड़ा थक भी गया हूं। तो क्या तुमने फील किया, ये जरूर बताना मुझे कल, कि जब तुमने आराम से हाथ रखा था, प्यार से पानी के सरफेस, पानी को तुमने प्यार दिया, अरे आराम से पुचकारते हुए हाथ रखा तो आराम से चला गया। अब जब तुमने पानी के साथ जबरदस्ती करी तो पानी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया, उस जबरदस्ती को थोड़ा फील करके आना। ऐसे करना, थोड़ा सा जबरदस्ती करना, देखना पानी का सरफेस पे कैसा बिहेवियर होता है। थोड़ा जोर से मारना, थोड़ा और जोर से मारना, हाथ यहां लाके मारना, हाथ यहां लाके मारना और फील करना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक काम करना, हाथ को ना पानी के अंदर डुबो देना और बड़े प्यार से धीरे धीरे ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करना, तुम्हारा हाथ आराम से हो जाएगा। और बहुत तेजी से ऐसे ऐसे करने की कोशिश करना, नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये फील करके कल आना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हारे हाथ का क्या हाल हुआ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थोड़ा कम पढ़ा मैंने, मैं समझ सकता हूं, चिंता मत करिए, आपका सिलेबस बहुत अच्छे चल रहा है।
जहां पे शेड्यूल होगा उसे 2 दिन पहले ही खत्म कर देंगे आपका सिलेबस, चिंता मत करिए। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में हम इसके फिनोमेना को पढ़ेंगे। तब तक आप इसको फील करके आइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हाथ का क्या हुआ। चलिए बाय।